बिहार 20 अगस्त 25 बिहार बदलाव यात्रा के तहत पूर्णिया आए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया बिहार। प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में मोदी, नीतीश और लालू पर किया जोरदार हमला। बोले, इस बार लूटने वाले नेताओं के लिए नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट करिए। बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। पूर्णिया की जनता से प्रशांत किशोर का बड़ा वादा, कहा छठ के बाद युवाओं को बिहार में ही देंगे 12,000 रुपए तक का रोजगार, बच्चों को मुफ्त प्राइवेट स्कूल की शिक्षा और बुजुर्गों को 2,000 रुपए पेंशन भी देंगे। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने पूर्णिया के कस्बा विधानसभा अंतर्गत गड़बनैली हाई स्कूल मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी, सीएम नीतीश और राजद प्रमुख लालू यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चायवाला प्रधानमंत्री बन गया, नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का 20 साल से शासन कर रहा है, लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाला 30 साल से राजा बना हुआ है, लेकिन आपने अभी तक अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। आपके बच्चे गुजरात जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में 10 से 12,000 रुपए के लिए मजदूरी कर रहे हैं। लालटेन का जंगल राज बिहार में फिर से वापस चाहिए, लालटेन का राज चाहिए, फिर से बहल रंगदारी चाहिए, फिर से लूटमार चाहिए, फिर से बिहार में जंगल राज चाहिए। लालटेन को वोट देना है, लालटेन को वोट देना है, नहीं देना जरा हाथ उठाइए। लालटेन को वोट नहीं देना है, नहीं देना है ना, मुसलमानों को भी नहीं देना है, मुसलमानों को भी नहीं देना है रे भाई। लालटेन में किरोसिन तेल बनकर नहीं जलना है, हाथ नीचे कीजिए। तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गए, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? अरे लालू, नीतीश, मोदी तीनों चले गए, कौन बचा? कौन बचा? न समझोगे 30 मिनट से समझा रहे। पहले लालू से ठगाया, कांग्रेस से ठगाया, मोदी से ठगाया, नीतीश से ठगाया, अब कह रहा है प्रशांत किशोर से ठगाएंगे, न सुधरोगे। अरे भाई, जयप्रकाश नारायण ने बताया, जेपी ने कहा आज से 50 साल पहले जब बड़ा अत्याचार हुआ तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार में अब लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सब लोग सहमत है? हाथ उठाकर पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। तो हमने आपसे वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन अगर आपको हमारा बात ठीक लगा, अगर रास्ता जो दिखा रहे हैं ठीक रास्ता लगा, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार दुआ और आशीर्वाद दीजिए और हाथ उठाकर बताइए, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? तो भैया अगर तैयार है तो 3 महीना के बाद आपकी गरीबी खत्म होने वाली है, बिहार में व्यवस्था बदलने वाला है। पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार। घरे जाने से पहले आप अपने वोट के महत्व को समझिए। आपका एक वोट आपके बिहार के उज्जवल भविष्य को बदल सकता है, आपका एक वोट आपके बच्चे का भविष्य को बदल सकता है। इसीलिए आपका वोट एक ऐसा कलम है जो बिहार के उज्जवल भविष्य को लिख सकता है, आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य को
शिक्षा एक ऐसा धन है, शिक्षा एक ऐसा धन है जो समाज को शिखर तक पहुंचा सकता है। बस कुछ ही क्षणों में एक कलम से अपना अच्छी जिंदगी जी सकता है। कुछ दिनों के बाद चुनाव होने वाला है, आपके पास नेताजी का आदमी आएंगे और तरह तरह का प्रलोभन देंगे। आपको प्रलोभन में नहीं आना है। कोई नोटों के सहारे बैठा है, कोई नोटों के सहारे बैठा है, कोई बोतलों के सहारे बैठा है, कोई नोटों के सहारे बैठा है, कोई बोतलों के सहारे बैठा है, कोई विकास के झुंझुले खोखलों के सहारे बैठा है। कोई जाकर के कह दो उनसे, कोई जाकर के कह दो उनसे, हमारी जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि जनता देखिए